हेलो। सो द फ्री मीडिया स्टार्टअप सीरीज में आज हमारे साथ है एलेंट्रा इलेक्ट्रिक के को फाउंडर्स सजल शाहू और आयुष मिश्रा। सो मेरा पहला क्वेश्चन सजल आपसे है कि जैसे बाइसिकल्स तो हमने बहुत देखे हैं, एटीबी है, एमटीबी है एंड बहुत सालों से ही ये इंडस्ट्री में है। सो आपके प्रोडक्ट में ये यूनिकनेस, आपका आइडिया क्या है ये प्रोडक्ट का? जैसे मेरे आइडिया के बारे में बताता हूँ। हम जैसे ईवी टेक्नोलॉजी से काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड है हम दोनों, और जैसे हमने आइडेंटिफाई किया कि ह्यूमन बीइंग में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है जो कॉमनली करते हैं, ट्रैवलिंग है। ये फाइंड आउट की तो हमारा एलेंट्रा इलेक्ट्रिक का विजन ही है कि जो ट्रैवलिंग है, जो अर्बन मोबिलिटी है, उसको कैसे सस्टेनेबल मोबिलिटी बनाया जाए। मतलब वो सस्टेनेबल लोगों के लिए भी हो, एनवायरनमेंट के हर तरीके से। तो हम इस ईवी इंडस्ट्री में हमने देखा कि इवेंट्स इंडस्ट्री जब हमने वर्क किया तब इमर्जिंग थी, और आगे हमने और काम किया, उस पर डेवलप किया। हमने हर तरह के 4 व्हीलर्स 3 व्हीलर्स जैसे हमने आइडेंटिफाई किया। पर हमने एक चीज़ देखा कि जो चीज़ सदियों से चली आ रही टाइम से, कि साइकिल्स है जो एक इको फ्रेंडली सब है, बट अभी अर्बन मोबिलिटी के हिसाब से साइकिल कोप अप नहीं कर सकते, क्योंकि आपको जाना रहता है, स्वेट रहता है। तो उसको कैसे इस अर्बन मोबिलिटी के हिसाब से अटैच किया जाए उसके लिए, तो वहाँ से हमें आइडिया है कि वाई शुड बी वर्क ऑन इलेक्ट्रिक साइकिल्स। ओके, सो इलेक्ट्रिक साइकिल्स पे आपका काम है। सो अभी जैसे हम देख रहे हैं ईवी कार्स, ईवी मोटरसाइकिल्स, सो ये मार्केट कहाँ स्टैंड करता है इलेक्ट्रिक साइकिल्स का? इलेक्ट्रिक साइकिल्स का जो मार्केट है ये काफ़ी दूर साइडेड मार्केट है। मतलब इसमें कैसा है कि इलेक्ट्रिक साइकिल कैसा है, नॉट जस्ट ऐसा, क्योंकि साइकिल जो है जैसे पहले हम यूज़ करते हैं कुछ फिटनेस के लिए हो गया तो या शॉर्टर डिस्टेंस बहुत कम के लिए। बट अभी जो मोस्ट पीपल आप देखेंगे, अभी ज़्यादातर कम्यूट हो रहा है वो मोपेड्स में हो रहा है, 2 व्हीलर्स में हो रहा है। Exactly. और हम कहीं पे भी जाना है, अगर कुछ किराना या कुछ शॉप परचेस करना है हमें, क्लोज टू अगर 1 किलो 500 मीटर्स भी रहा, वीडियो का व्हीकल हम गाड़ी लेके चले जाते हैं। राइट, ऐसा है। तो ये हमारा विजन यही है कि हम जो ऑफिस लोग कम्यूट करते हैं, क्योंकि जैसे एम्प्लॉयज़ हो गए जो विद इन द 10-15 किलोमीटर्स अगर डेली का इनका रन है, 20-30 किलोमीटर जैसा भी रहता है, या स्टूडेंट्स है जैसे कि अंडर एज स्टूडेंट्स हो गए जो 16 से 18 एज के, आप देखोगे कि जैसे अराउंड कोचिंग में आने के बाद दे ड्राइव मीन्स दैट टू व्हीलर व्हीकल IC इंजन, एंड दे आर मीन्स इलीगल बिकॉज दे आर नॉट लाइसेंस, बिकॉज अबव 18 वो कर सकते हैं। सो आयुष सर, इलेक्ट्रिक बाइक्स एंड कार्स का तो हमें समझ में आता है, बट साइकिल जो एक पर्टिकुलरली एक मैकेनिकल पूरा प्रोडक्ट है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी का कैसे यूज़ या क्या उसमें रोल है? जो इलेक्ट्रिक साइकिल है बेसिकली वो हाइब्रिड है। Okay. कैन यूज एज अ नॉर्मल साइकिल और एज अ इलेक्ट्रिक मोड। तो उसमें होने से वो आपके बहुत हद तक की नीड फुलफिल कर देती है। बेसिकली जो इलेक्ट्रिक साइकिल है उसमें ना मोटर पावर्ड है। ओके, मोटर पावर्ड मोटर है, उसको बैटरी पावर देती है, मोटर रन्स ऑन इट। तो आप उसको, हम लोग की साइकिल में जो यूनिक ऐसा है कि आप उसे नॉर्मल व्हीकल जैसे रेस दे के भी चला सकते हो। एक सबसे अच्छा फीचर उसमें यह है पैडल असिस्टिंग का, जिसके 2 फायदे होते हैं। एक पहला ये होता है कि जो साइकिलिंग होती है वो काफ़ी आसान हो जाती है, बिकॉज पर पैडल पे आपको मोटर असिस्ट करती है 4 पैडल की, और साथ ही साथ आपका कैलोरी बर्न भी होता है। तो एक तरफ आप कार्स इन्वायरमेंट के लिए कार्बन एमिशन भी बचाते हैं, साथ ही साथ आपका कैलोरीज बर्न भी होता है। ओके, सो अभी बैकग्राउंड जो आपका वो इससे रिलेटेड है मैकेनिकल एंड एवरीथिंग से, कि और इसमें ही फिर बैकग्राउंड से साथ आपने रिसर्च वगैरह कैसे किया, कैसे ये स्टार्ट हुआ सब? बेसिकली हम दोनों रामदेव बाबा के स्टूडेंट हैं। अच्छा। सजल का जो ग्रेजुएशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है, मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स में है। Okay. और हम दोनों ऑटोमोबाइल क्लब्स के मेंबर थे। तो हम लोग वहाँ पे ऑलरेडी कुछ ना कुछ कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते थे, फार्मूला 1 की और बाहा की। तो एक उसमें हम लोग का था, जैसे मैं हूँ, मैं साइकिल कॉलेज से ही आता था। तो एक रहता था कि यार अगर मेरे जैसे एक स्टूडेंट अगर साइकिल इतने किलोमीटर चलाता है और इतने मुझे हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं, इतने बेनिफिट्स है, और वाई डूट कि मैं उससे थोड़ा मोटर पावर्ड कर लूँ, तो जो टाइम की जो एक इनएफिशिएंसी आती है साइकिल में, जो मेजर रहता है, उसको हम ओवरकम कैसे करें ताकि एक लार्ज पोर्शन का एक लार्ज बेनिफिट मिलेगा। सो आपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पार्ट में तो आपने काफ़ी काम किया है, बट जो मेंटेलिटी एक है कि साइकिल में अगर हमने पावर भी डाल दिया तो भी लोग यही सोचते हैं थोड़े बहुत कि टाइम लगेगा, या 2 व्हीलर या 4 व्हीलर से जो टाइम हमारा बचता है उतना नहीं बच पाएगा। सो इस रिलेटेड आपने कुछ काम किया है सोसाइटी में?
सर काफ़ी हम लोगों ने अवेयरनेस के रिलेट की। इवन हम लोग तो अपने जो भी कस्टमर्स आते हैं उनको मैंडेटरी बोलते हैं फ्री राइड लीजिए, वेदर यू बाय इट और नॉट, बट आप एटलीस्ट ले, बिकॉज जब तक आप उसे फील नहीं करेंगे, आप समझेंगे नहीं, तब तक वो क्लियर नहीं होता है। और बेसिकली हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस के लिए नहीं, जो शॉर्ट डिस्टेंस होता है 30-35 किलोमीटर, उनके लिए हम लोग काफ़ी हम कोई भी आपके यहाँ पे आके फ्री राइड ले सकता है, एंड प्रोडक्ट का क्या फंक्शनिंग है, कैसा है, सब देख सकता है। सब ओके। और जैसे आपको पता भी होगा जो इंडिया के रोड्स है, तो यहाँ पे एवरेज स्पीड जो मिलती है आपको अराउंड 17 और 20 के अराउंड रहती है। तो जो आपका है, मतलब आपका व्हीकल जो है 2 व्हीलर, मोपेड अपना एफिशिएंटली कवर करते जाओ 45 किलोमीटर के स्पीड में चलेगा, इकोनॉमिक स्पीड में चलेगा, बट वो मिल ही नहीं पाती है, तो इनएफिशिएंटली वर्क कर रहे हैं आपके जो 2 व्हीलर्स जो आप आईसी इंजन वाले यूज कर रहे हैं सारे। ओके, ये ऐसा चीज है। ये आप सुनते भी होगे ना कि गाड़ी का एवरेज कम आ गया। हाँ, वो आएगा कम क्यों? जब उसको आप अंडर एफिशिएंसी में ऑपरेट करते तभी वो आता। ओके। एंड ये अभी आपने नागपुर से स्टार्ट किया है, कितनी डिफिकल्टीज आई और कितने बेनिफिट्स रहे नागपुर जैसी सिटी से? क्योंकि ऑब्वियसली बैंगलोर, हैदराबाद, यहाँ पे बड़ी सिटीज़ में, मेट्रो सिटीज़ में अपॉर्चुनिटीज़ तो रहता ही है, स्कोप, बट नागपुर से स्टार्ट करने में डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? नागपुर से स्टार्ट करने का जैसे देखा जाए, डिसएडवांटेजेस जो मिला मेन कैसा था, एक तो सेंट्रल इंडियाज में होता है एंड थोड़ा रिसोर्स की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, बिकॉज टीयर 2 सिटीज़ में हम लोग आते हैं, एंड जो एक्सपोजर होता है वो काफ़ी कम होता है, लिमिटेड। हाँ, उसकी वजह से क्या होता है कि जो कस्टमर का माइंडसेट है, जो आपने पहले भी पूछा था, उसमें काफ़ी हमें वो दिखता है, और साथ ही साथ उनकी जो बाइंग मेंटेलिटी होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है कंपेयर टू जो आप मेट्रो सिटीज़ और पुणे, मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली में आप देखेंगे, वो काफ़ी डिफरेंट होता है। और जो एक होता है ना अंदर में अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के, यार कर लेते हैं, जितना भी रिस्क हो चल देखते हैं, वो चीज़ वहाँ काफ़ी दिखती है। यहाँ पे हम लोग थोड़े पेसिमिस्ट है इस जगह पे। सो अपॉर्चुनिटीज़ भी होगी नागपुर के, एडवांटेजेस भी होंगे, वो आपने क्या फील किए ये पीरियड में? एडवांटेजेस क्या मिला कि सेंट्रल इंडिया में एक जो इकोसिस्टम जो बन रहा है, उसके हम लोग अर्ली पार्ट्स थे, जो एक शेप देने के इसमें स्टार्टअप इकोसिस्टम नर्चर करने में। साथ ही साथ एडवांटेजेस नागपुर का ऐसा मिल जाता है हमको कि ये जो टीयर 2 सिटी यहाँ पे जो है, नागपुर से जो टीयर 2 सिटीज होती है, उसमें एवरेज पर्सन का जो डिस्टेंस होता है वो 30 किलोमीटर। एग्जैक्टली, मैं ये पहले भी देखा हूँ कि दिल्ली वगैरह में दे कंसिडर 7 to 8 किलोमीटर एज अ शॉर्ट डिस्टेंस। हमारे यहाँ पे यही 7 to 8 किलोमीटर शायद हम कंसिडर करते हैं कि शहर के एक कोने से दूसरे कोने में जाना। हमारा विजन था कि ये शॉर्ट डिस्टेंस में रीबिल्डिंग करके ऑन द गो फिटनेस का जो प्रमोशन करना है, मतलब साइकिलिंग भी और वो, तो उसके हिसाब से हमको नागपुर का जो ऑडियंस था वो काफ़ी बेनिफिट मिले टीयर 2 सिटीज का। एंड लास्ट क्वेश्चन मेरा ऐसा है कि आपने ऑफकोर्स जो भी बिजनेस आइडिया सेट किया, बाद में उस पर काम कैसे किया रिगार्डिंग फंडिंग, इन्वेस्टमेंट्स और मॉनिटरी जो भी हेल्प लगती है, वो पार्ट कैसे आपने मैनेज किया? बेसिकली वो हमने जैसे कैसा है कि हम इनिशियली हमने खुद ही किया, बूटस्ट्रैपिंग किया था। स्टार्टिंग तो रिसर्च का पार्ट, सारा पार्ट, जो एक मॉडल रेडी करना, अराउंड हमने 4 से 5-6 अलग अलग मॉडल्स रेडी किए फिनिश प्रोडक्ट बनाने से पहले R&D के लिए। तो हमने बूटस्ट्रैप किया, फिर हमने हमारे जैसे इंक्यूबेशन सेंटर है रामदास, वहाँ पे हम इंक्यूबेटेड है, तो वहाँ से भी हमें मेंटरिंग सपोर्ट मिला फंडिंग के लिए, और हमने कुछ जैसे गवर्नमेंट स्कीम्स रहती है तो वहाँ से भी हमने रेज किए फंड्स। गवर्नमेंट स्कीम्स इतनी सपोर्टिव है ग्राउंड लेवल पे? डिपेंड करता है कि आपकी फंड की रिक्वायरमेंट्स कितनी है, क्योंकि प्रपोर्शन एक्सेप्टेबल होना चाहिए। राइट, क्योंकि काफ़ी स्कीम है। 2016 में जब स्टार्टअप इंडिया की स्कीम लॉन्च हुई, उसके बाद काफ़ी स्कीम है। जो फाउंडर्स होते हैं ये इन्हें थोड़ा देखना पड़ता है, एंड देन आप थोड़ा अलाइनमेंट करें तो हो जाता है। ओके, मतलब इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट अगर आप अच्छे सेटअप के साथ जाते हो। बिल्कुल। ओके, अभी तो काफ़ी इंकरेजमेंट मिलता है, मतलब जैसे बैंक्स में जो लोग बोलते हैं दे आर इशू राइट नाउ, इफ दे कन्विंस विथ योर आइडिया, योर एग्जीक्यूशन स्ट्रेटेजी, एंड दे विल फंड यू। ओके, एंड ये स्टार्ट कब हुआ था, मतलब आइडिया कब स्टार्ट हुआ था, एंड आपने एग्जीक्यूट करने में कितना आपको टाइम लगा इसे? पीरियड जो था वो कितना था ऑलमोस्ट इसका? अराउंड हमको अराउंड 1.5 ईयर लग गया, 1.5 ईयर लग गया। ओके, सो थैंक यू सो मच सजल एंड आयुष फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस विद अस। थैंक यू।